तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एक बेहतरीन टॉपिक, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर कैसे करते हैं। भले ही वो आपके लिए कितना भी टफ हो, ठीक है, आप उसे एकदम इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये एक प्रॉब्लम दिया हुआ है। ठीक है, ये एक क्या है, ये एक हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अगर ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, तो इसके दो रूट होंगे। ठीक है, तो क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, कि x माइनस डब्बा एंड x माइनस डब्बा। ठीक है, ये इन दोनों का जो ये डब्बा क्या है, इसका रूट है, और ये डब्बा भी इसका रूट है। ठीक है, तो अब आपको ये आप अगर आपने क्लास 8 में अगर आपने थोड़ी भी पढ़ाई की है तो आपको पता होगा कि ये क्या है, सम ऑफ रूट है, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट है ना। नहीं तो एक छोटे से एग्जांपल से देख लेते हैं। तो मान लो कि तुम्हारा इक्वेशन दिया हुआ x माइनस ए और x माइनस बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इससे इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर इससे इसको करेंगे तो माइनस बी एक्स, फिर इससे इसको करेंगे तो माइनस ए एक्स, और फिर इससे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा प्लस ए बी आएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, x को कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से। तो कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, a प्लस बी और प्लस ए बी। तो आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट है, और ये क्या है, मेरा सम ऑफ रूट है। ठीक है, इसका मतलब जो मेरा सम है इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेरा सम कितना है, 60 है। ठीक है, और प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट है 899। अब मुझे तो ऐसा फिलहाल अभी मुझे कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं याद किया मैंने बचपन से कि मुझे ऐसा याद हो कि 899 जो है किसका मतलब मल्टीपल है। ठीक है, मेरे को याद नहीं है, लेकिन इस मेथड से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, और आप लोग भी निकाल सकते हो अगर आप लोगों को नहीं याद है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं क्या, ये जो क्या है, अगर आप लोगों ने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ा होगा, ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि 30 और 30 मान लेते हैं, उसमें से कुछ माइनस कर देते हैं, है ना, मतलब हाफ करके। तो यहाँ भी कुछ वैसा ही करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली सम जो है, ठीक है, हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना कि सम जो क्या है 60 है, तो हम मान लेते हैं कि दो कोई नंबर होगा, इसका सम क्या हो सकता है 30। ठीक है, उसमें से कुछ घट रहा होगा। ठीक है, या 40-20, इसमें से कुछ घट रहा होगा। ठीक है, या 10 और 50, इसमें से कुछ माइनस कर रहा होगा। उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक में माइनस करेंगे तो दूसरे में प्लस करेंगे। इसका क्या मतलब है कि इन दोनों में दोनों का सम कितना आएगा, आप सम करो, 50 प्लस 10 60, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 40 प्लस 20 60, माइनस जेड और प्लस जेड कैंसिल हो जाएगा, 30 प्लस 30 माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और 30 60 है। तो आप मेरे को ये बताओ कि अगर हम इस तरीके से, ये क्या है, मेरा नया रूट आ गया। ठीक है, और नया रूट आ गया, एक्चुअल जो रूट आ गया ये और ये। ठीक है, ये और ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है, मेरा 899 है। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये दिख रहा होगा कि a प्लस बी है और a माइनस बी है। तो हम लोग चाहे तो किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग चाहे तो इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, लेकिन अगर इन दोनों को लेंगे तो हमें एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो उसे हम लोग फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट है कि हम लोग वो लें जिसमें क्या है कि मेरा मिडिल टर्म जो एक्स्ट्रा है वो कट जाएगा। तो ये a प्लस बी ए माइनस बी की तरह हो गया, तो हम लोग हमेशा मिडिल वाला लेंगे। ठीक है, तो ये क्यों लेंगे, हमें सॉल्व करने में आसानी होगा। ले तो हम लोग दूसरा भी सकते हैं, लेकिन हम लोग लेंगे बीच वाला। ठीक है, तो सबसे बेस्ट क्या है हमारे लिए, 30 प्लस, मान लेते हैं ये z है, तो 30 प्लस जेड और 30 माइनस जेड। ये क्या है, मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट मेरा कितना है, 899 है। इसे अगर हम लोग सॉल्व करें, ठीक है, तो a प्लस बी ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना हो गया, 30 का स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 899। तो इधर कितना हो गया मेरा, 900 हो गया मेरा।
माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 899। इसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू -1, 1 से 1 कैंसिल, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया मेरा 1। तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो जेड का वैल्यू हो जाएगा, जेड का वैल्यू 1 भी हो जाएगा और -1 भी हो सकता है। एक काम करते, ये क्या है मेरा, ये मेरा रूट है और ये मेरा रूट है, रूट प्रोडक्ट का रूट कितना है 899। तो मेरा एक रूट कितना हो गया, मेरा एक रूट कितना है, √1 कितना है मेरा 30 प्लस जेड। तो 30 प्लस जेड कितना है, पहले वाला यूज़ करते हैं, 30 प्लस जेड कितना हो गया 31। √2 कितना हो गया मेरा 30 माइनस जेड, तो माइनस होगा तो कितना हो गया 29। -1 को भी लेंगे तो वही आएगा, तो -1 को लेते हैं, ठीक है। केस 1 आप किसी को भी लो, एक ही बात है। केस 2, ठीक है। √1 यहाँ से कितना आ जाएगा, √1 30 प्लस जेड है, 30 प्लस जेड की जगह, जेड की जगह -1 डालेंगे कितना आएगा 29। √2 कितना हो जाएगा 30 माइनस जेड, तो माइनस जेड की जगह हम -1 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब हो गया मेरा 31 हो गया। तो यहाँ से मेरा क्या आ रहा है 31 और 29 आ रहा है रूट, और यहाँ से भी क्या आ रहा है 31 और 29। इसका मतलब जो मेरा रूट है सिंपली 31 और 29 है, 31 और 29 है। तो यहाँ सिंपली इस डब्बे में हम लोग क्या लिख देंगे 31 29। बस सिंपली क्या करना है, पहले हम लोग ऐसे लिख लेंगे कि सम क्या है प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। तो जो सम है उसको हम लोग कर देंगे हाफ, ठीक है, हाफ कर देंगे, उसमें करेंगे -x + x। चाहे तो हम लोग सम क्या है 40 + 20 ये भी ले सकते हैं, लेकिन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों ही सॉल्व करें, ठीक है। तो सिंपली हम लोग हाफ वाला लेंगे, उससे क्या है जो मेरा मिडिल टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा झट से वैल्यू निकल जाएगा। इससे क्या मेरा आसानी से ये सॉल्व हो गया। अगर आप बोल सकते कि सर अगर इरेशनल रहा तो, ठीक है, तो एक और प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं जिसमें क्या है कि इरेशनल आएगा, ठीक है। तो ये वाला देखते हैं क्या है 2x² + 16x + 26, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन मैंने जानबूझ करके आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है, वो इसलिए कि ये वाले इस वाले मेथड में हमेशा जो x² है ना उसका कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, उसका कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो वो करने के लिए क्या करेंगे, हम पूरे ही इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें, क्योंकि मेरा x² का जो कॉफिशिएंट है वो 2 है। तो मेरा नया इक्वेशन क्या आ जाएगा अगर मैं पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूँ, x² - 8x + 13 = 0 आ जाएगा, ठीक है। अब भाई इसमें भी आप देख रहे हो कि गेस करना तो बहुत मुश्किल है आपके लिए या मेरे लिए भी, कि किसी ऐसे दो नंबर का मल्टीपल बताओ जो 13 है, ठीक है, मुश्किल है। तो हम लोग फिर से यहाँ पे आसानी के लिए लिख लेते हैं। तो मेरा सम कितना है 8 है, प्रोडक्ट कितना है 13 है। तो फिर से हम सम को क्या करेंगे हाफ पार्ट में कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 4 और 4, ठीक है। अब क्या करते हैं इसमें, या तो इसमें कुछ ऐड हो रहा होगा या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। तो एक काम करते हैं इधर z, इधर अगर हम लोग कुछ ऐड कर रहे हैं तो दूसरे वाले से सब्ट्रैक्ट करना होगा ना। तो 4 - z = अब ये क्या मेरा एक रूट है, ये दूसरा रूट है, ठीक है, = कितना है 13। तो कितना हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे a + b a - b, तो 16a² - z² = 13। तो -z² = 13 - 16, तो -z² = -3। तो माइनस से माइनस कट गया, मेरा यहाँ पे z² का वैल्यू कितना आ गया 3। तो इससे z का वैल्यू क्या आ जाएगा √3 - √3, ठीक है, √3 और -√3, ठीक है। तो सिंपली अगर z की जगह यहाँ पे डाल देते कितना आ गया 4 + √3, ये हो गया मेरा एक रूट। दूसरा क्या रूट है 4 - z, तो 4 - √3, तो ये आ गया मेरा फर्स्ट रूट और ये हो गया मेरा सेकेंड रूट। जब इसको भी इसमें डालेंगे तो 4 - √3 हो जाएगा और 4 + √3 एक ही बात है। तो मेरा रूट क्या आ गया इसमें फिर से भाई x - डब्बा और x - डब्बा,
डब्बा क्या है, मेरा रूट है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 प्लस रूट 3, और दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस 4 माइनस रूट 3। तो ये हो गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वे। जब इसको हम लोग फैक्टर करेंगे इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा मेरा, ये क्या है दोनों, मेरा रूट। तो मेरा ये आ जाएगा फैक्टर करने के बाद। चाहे तो आप लोग वो वाला मेथड भी यूज़ कर सकते थे कि वो जो मेथड है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a। ठीक है, इसे भी हम लोग यूज़ कर सकते थे, लेकिन वो क्या है ना, इसे सॉल्व करना पड़ेगा, और टफ वाले में टफ पड़ सकता है। तो सबसे आसान तरीका ये है, अब सपोज मान लें ये आपका आ गया रूट, ठीक है, ये आपका रूट आ गया, तो इस वाले को आप क्या कर सकते हो, यहाँ से सिंपली क्या है, अगर इसको भी सॉल्व करोगे ना तो आपका यही दो रूट आएगा, प्लस माइनस आएगा। एक चीज़ आपको यहाँ पे और याद बताना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि जैसे यहाँ पे हमारा क्या आया, दो रूट आया, ठीक है, हमारा रूट क्या आया था 4 प्लस रूट 3 और 4 माइनस रूट 3। तो इस तरीके से कहीं पे लिखा हो, इसका क्या मतलब है कि इसका एक रूट है 4 प्लस रूट 3 और दूसरा रूट है 4 माइनस रूट 3। इसका मतलब है कि यहाँ पे ना टोटल दो रूट है। और एक बात और कि जब भी ये वाला मेथड यूज़ करेंगे तो उसका कोफिशिएंट 1 करेंगे, भले उसके लिए हमें डिवाइड करना हो, या अगर 1/2 हो तो मल्टीप्लाई करना हो, लेकिन हमेशा कोफिशिएंट 1 होगा। तो अब हम लोग, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आई होप कि आपको समझ में आ गया, काफ़ी बेहतरीन मेथड है ये, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक, किसी बेहतरीन आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।